वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के क्लास दूसरा है एमसीक्यू का हमारा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द थर्मोमीटर इज़, यानी कि थर्मोमीटर बनाने में किस धातु का उपयोग होता है। तो किस धातु का उपयोग होता है, क्या मरकरी का होता है, जिंक का होता है, आयरन का होता है, कैल्शियम का होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मामीटर यानी कि जो हमारा थर्मामीटर है, इसको बनाने के लिए कौन से मेटल का यूज़ किया जाता है। तो कौन से मेटल का यूज़ किया जाता है दोस्तों, यहाँ से मरकरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मरकरी का यूज़ करते हैं दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, इसको हिंदी में पारा भी बोलते हैं, तो आप याद रख लीजिएगा। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉन एज द इकाबोरॉन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इकाबोरॉन के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 सिलिकॉन, नंबर ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी आयरन, या ऑप्शन डी स्कैंडियम। तो जो दोस्तों हमारा इका बोरॉन होता है, स्कैंडियम को हम बोलते हैं, स्कैंडियम को हम और क्या बोलते हैं, इका बोरॉन के नाम से भी जानते हैं, स्कैंडियम SC। तो यहाँ से हमारा स्कैंडियम यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इन जनरल साइंस के क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन कराती हूँ दोस्तों। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच विटामिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो क्या विटामिन ए प्राप्त होता है, या विटामिन के प्राप्त होता है, या विटामिन डी प्राप्त होता है, या विटामिन B1 प्राप्त होता है। तो सनलाइट से क्या प्राप्त होता है, सनलाइट से हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक दोस्तों, सनलाइट से हमको क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सनलाइट से हमारा विटामिन डी प्राप्त होता है। एंड विटामिन सी जो होता है खट्टे फलों में प्राप्त होता है। विटामिन के जो है क्लॉटिंग करता है, ब्लड क्लॉटिंग, एंड यहाँ से विटामिन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द काउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ड्यूरिंग इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के दौरान निम्न में से किसकी संख्या बढ़ जाती है। तो किसकी संख्या बढ़ जाती है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। तो ऑप्शन ए WBC यानी वाइट ब्लड सेल, जिसको हिंदी में हम श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं। एंड ये हमारा WBC है, सॉरी ये RBC एंड WBC। RBC को बोलते हैं रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका शायद कोशिका। एंड प्लेटलेट्स और हार्मोन। तो इन्फेक्शन के दौरान किसकी संख्या बढ़ जाती है, इन्फेक्शन के दौरान जो हमारा वाइट ब्लड सेल होता है, यानी कि जो हमारे यहाँ से WBC करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसको मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज़, बहुत ज़्यादा स्टार लगाने वाला क्वेश्चन, यानी कि शरीर में आपातकालीन ग्रंथि है। तो इमरजेंसी ग्लैंड कौन सा होता है हमारा, क्या एड्रेनलिन होता है, क्या टेस्टिस होता है, क्या पिट्यूटरी होता है, या फिर थाइमस होता है। तो इमरजेंसी ग्लैंड हम किसको बोलते हैं दोस्तों, इमरजेंसी ग्लैंड हम जो है थाइमस को एड्रेनलिन को बोलते हैं। एड्रेनलिन क्या होता है, शरीर में आपातकालीन ग्रंथि होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द गैस यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन बींग्स, बहुत ज़्यादा बेसिक एंड आपको इसका आंसर तो ज़रूर ही पता होगा। क्या कह रहा है, मानव में श्वसन के लिए उपयोगी गैस। तो कौन सा गैस जो है हम अंदर लेते हैं श्वसन करने के लिए। तो क्या हम नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, या फिर हाइड्रोजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं एंड ऑक्सीजन को हम लेते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन को हम लेते हैं, तो वही पूछा जा रहा है कि कौन सा गैस यूज़ होता है रेस्पिरेशन के लिए। तो ऑक्सीजन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक, तो ऑक्सीजन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का मात्रक है। तो यहाँ एसआई यूनिट लिख लीजिएगा। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो ओम होता है या वाट होता है या वोल्ट होता है या एम्पियर होता है। तो मैं बता दूँ, ओम जो होता है ये हमारे रेजिस्टेंस यानी कि जो हमारा, और वोल्ट जो होता है हमारी पावर का होता है। ठीक, वोल्ट जो है हमारे पावर का होता है, वोल्ट जो होता है हमारे विद्युत विभव का होता है, और एम्पियर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, एम्पियर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है। तो एम्पियर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। एंड हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। तो अभी पीछे मैंने बताया कि शक्ति का मात्रक है। तो क्या है, क्या ओम है, क्या वाट है, या वोल्ट है, या फिर एम्पियर है। तो हमारे जो विद्युत शक्ति है या उसका मात्रक हमारा वाट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट जो होती है पावर की वो वाट होती है। एंड अगले क्वेश्चन पे बढ़े। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए इज़ फाउंड इज़ द, यानी कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्या सेल वॉल में पाया जाता है, या न्यूक्लियस में पाया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, या फिर किसी में नहीं पाया जाता। तो डीएनए हमारा जो है दोस्तों, डीएनए हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़, यानी बल की एसआई यूनिट है। तो क्या न्यूटन होती है, क्या वॉट होता है, क्या डायन होता है, मतलब डाइन, क्या एम्पियर होता है। तो यहाँ से ये पावर का हो जाएगा हमारा, ये तो हो नहीं सकता, ये पावर का, और डायन या फिर एम्पियर। एम्पियर तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। एंड एसआई यूनिट पूछा है तो एसआई यूनिट हमारा न्यूटन होता है। अगर सीजीएस यूनिट पूछता तो हमारा डाइन करेक्ट हो जाता। ठीक, तो हमारे जो फोर्स का सीजीएस यूनिट है ये डायन होता है। एंड यहाँ एसआई यूनिट पूछा गया तो न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रख लीजिएगा आप इसको। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है वाटर बॉइल्स एट, यानी कि पानी उबलता है भैया कितने डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी उबलता है। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन बचे हैं हमारे, जैसे पहला ह्यूमन ब्लड इज़, तो ह्यूमन ब्लड इज़ यानी मानव रक्त होता है। तो यहाँ कैसा होता है, क्या एल्कलाइन, मतलब कि एल्कलाइन का मतलब यहाँ हो जाएगा क्या अम्लीय होता है हमारा ब्लड, क्या ब्लड हमारा अम्लीय होता है, या बेसिक, क्या क्षारीय होता है हमारा ब्लड। बताइएगा दोस्तों क्या होता है, क्या न्यूट्रल होता है, या उदासीन होता है, या फिर नन। तो फिर मानव का रक्त जो होता है, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है 7.3 से 7.5 के मैक्सिमम माना जाता है। तो ये हमारे बेसिक नेचर का होगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा पेट्रोल इज मिक्सचर ऑफ, यानी पेट्रोल किसका मिक्सचर है। तो क्या ये एल्कीन है, एल्काइन है, या प्रोपेन है, या हाइड्रोकार्बन है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा पेट्रोल होता है ये हाइड्रोकार्बन होता है। पेट्रोल क्या होता है दोस्तों, हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन। यहाँ से हाइड्रोकार्बन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़े। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा द लार्जेस्ट बोन इज़ द ह्यूमन बॉडी। बहुत ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है तो कौन सी है, क्या स्कल है, यानी जो खोपड़ी में पाई जाती है, ह्यूमेरस है, या फीमर है, या स्पाइन है। तो यहाँ से फीमर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि थाई बोन होता है हमारा। क्या फीमर जो होता है हमारा थाई बोन होता है, यानी जांघ की हड्डी होती है जो कि सबसे लंबी होती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़े। एंड अगला क्वेश्चन है प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। क्या रेस्पिरेशन यानी श्वसन से बनाते हैं, क्या ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन से बनाते हैं, क्या डाइजेस्टिव क्या पाचन करके बनाते हैं, या फोटोसिंथेसिस क्या प्रकाश संश्लेषण में बनाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ से ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। एंड आपको कैसे लगे आज के क्वेश्चंस कमेंट में बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।